कार्रवाई तो करे, लोग परेशान है 6 महीने से। मैं रिटायर हुआ हूँ केएमसी से, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले, 2 साल 3 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। पंजाब से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हालत देखकर मुझे तो मेरा तो वापस जाने को जी जा रहा है। जी हाँ, सिंध असम्बली के सामने खड़ा हूँ और यकीनन इस वक्त सिंध असम्बली में स्पीकर की नशिस्त पर या तो मेरे दोस्त स्पीकर आगा सुराज दुरानी बैठे होंगे या मेरी बहन डिप्टी स्पीकर शैलजा बैठी होंगी। बाएं जानिब को मुत्तहदा कौम मूवमेंट और अपोजिशन के दीगर लोग नारे लगा रहे होंगे, धरना होगा गो के। दाएं हाथ को वज़ीर आला नहीं तो कायदे ऐवान हमारे दोस्त निसार खोड़ो बैठे होंगे और ये गुफ्तगू कर रहे होंगे कि तरक्याती कामों का क्या होगा, सिंध का क्या होगा, वफाक हमारे साथ क्या कर रहा है। अपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही होगी। एयर कंडीशन माशाल्लाह नई असम्बली बनी है, ज़रा उस असम्बली के बाहर आकर देखें कि इसका दारुल हुकूमत कराची, जगह जगह से सड़कें उधड़ी हुई हैं, कचरे का ढेर बन गया है। 10 दिन तक हैवी ट्रैफिक रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर सड़कों पर आकर दनदनाता हुआ ट्रैफिक को रोक रहा है। नाजायज़ तजावुज़ात का एक सैलाब है जिसे कोई नहीं रोक पा रहा। और तो और इन कबूतरों को मैं जब देख रहा हूँ तो ये बेचारे जो दाना चुग रहे हैं, ये ज़रा आगे बढ़ें, देखें कैसे गंदे पानी को ये पीने पे मजबूर हैं। तो ये हमारे अरकान असम्बली सिंध से निकल कर, चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन, एक फर्लांग पर फासले पर इस गंदगी के ढेर को ही शायद नहीं देखते कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और पुलिस वैगन के सायरनों में हिफाजत में डिफेंस क्लिफ्टन और बड़े बड़े इलाकों में चले जाते हैं। कोई तमीज़ नहीं, कोई तमीज़ नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन की। तो चले, मैं ज़रा ये तो एक झलक दिखा रहा था, यहाँ से मेरे साथ चलिए, ज़रा मैं कराची आपको दिखाऊं कि इसको क्या बना दिया गया है। खामोश हैं आप भी? हाँ, बस क्या करें, अब हुक्मरान ऐसे ही हैं तो क्या करें, अब इंतजाम। कहाँ के हैं आप? कोरंगी बिलाल कॉलोनी। बिलाल कॉलोनी के? हाँ। बिलाल कॉलोनी का एमपी है, यहाँ बैठा है अंदर? यहाँ अंदर पता नहीं, इजलास में होगा। इजलास में होगा? आता है वोट देने के बाद से? नहीं, बाद में नहीं आते हैं इलाके। जी आप फोन पर रहे हैं, आता है यहाँ पर कोई? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता किसी की। कहाँ से आए आप? टुल्लू मोहम्मद खान से। टुल्लू खान से क्यों आए? टुल्लू मोहम्मद खान काम से आए हैं। किस कौन से? एंटी करप्शन में काम था। एंटी करप्शन जो है गलत FIR काट रही है रियल एस्टेट वालों में, मेरे भाई को गलत अंदर किया हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भाई का? आबिद नूर। अच्छा, एंटी करप्शन वालों ने? हाँ, प्राइवेट बंदों को ले रहे हैं वो लोग। तो आपने हमने DG साहब को कंप्लेन की, इसलिए आए हैं, परेशान हो रही हैं। मैं असेंबली के बाहर चंद कदम चला हूँ तो देखे लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसा है कि प्राइवेट एंटी करप्शन कोई ऑफिसरों को पकड़े, रियल एस्टेट वालों को जाके पकड़ रही है। एक डायरेक्टर है पठान, रजा मोहम्मद पठान, नाम मतलब पठान कह दो। हाँ, पठान है। और एक हेड कांस्टेबल है। सिंधी भी होगा, पठान भी होगा, महाजिर भी होगा, सब एक है। देखे ना, मीडिया के जरिए इंसाफ मिलता है, आप तब हमें हाईलाइट करे। और इतना जुल्म किया है, एक स्कीम 33 की स्टेटों पे पैसे लेके रात को छोड़ देता है। FIR में दीगरों को नाम दे के मैनेजमेंट को पकड़े, ऑफिसरों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट को पकड़े, सेक्रेटरी को पकड़े, उनको FIR कट के उनको कौन है एंटी करप्शन का हेड? चेयरमैन साहब हैं, थेबो साहब। उसने हमें यकीन दिलाई कराई है, पीर के दिन इंशाल्लाह हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, खुद को आगे लगाएंगे। यार ये थेबो साहब तक पहुंचाओ इनको, इनके साथ। आप किधर के हो? मैं यहीं का हूँ। आप किसके लिए खड़े हैं? हम भी यहीं एंटी करप्शन के चक्कर में। आप काहे के लिए आए हैं? मेरे दोस्त हैं ये। अच्छा, आप लोग खड़े हमारे पास, और हमारे को भी पकड़ने की कोशिश की, हम पे ना FIR है ना कुछ है, फिर भी हमने बेले कराई है कोर्ट से। ये तो ये मैं अभी असेंबली से निकला नहीं हूँ कि आपको यहाँ पर हर दूसरा आदमी कोई ना कोई मुतालबा करता हुआ अपने हक के लिए कर रहा होगा। कराची को जैसे मैंने कहा, ये शहर नापुरसा यतीम खाना बना दिया गया है। यहाँ पर मैंने कहा ना, कचरे के ढेर, उधड़ी हुई सड़कें, लोड शेडिंग। आप जनाब मेयर से पूछो तो कहता है सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत से पूछो तो कहता है वफाक जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं। और अभी तो मैं सिंध असेंबली से चंद कदम पर चला हूँ कि ये हमारे भाई बता रहे थे कि एंटी करप्शन वाले जो है ये मसले हैं। मैंने तो सोचा था FIR पे नाम है, फिर भी हम बेले करा के चल रहे हैं और रियल एस्टेट वालों को पकड़ रहे हैं, जो हम 2% वाले लोग। ये बताएं, एंटी करप्शन बनी है कि करप्शन खत्म कर खुद पैसे पकड़ रहा है। डायरेक्टर एक मुल्ला है, इतनी तो हम कुरान शरीफ उठाने को जज साहब को बोलते हैं, नहीं तो हम चीफ जस्टिस साहब को ये इतला करते हैं मीडिया के थ्रू कि हम खुद को आगे लगाएंगे
हम अब परेशान कर, हमसे इंसाफ किया जाए, हमारी इंक्वायरी की जाए, हमसे इंसाफ किया जाए। कहा ना, ये तो इनके साथ इंसाफ क्या, कोई कानून है ये जो सड़कों पे खोदी हुई सड़कों को जो इन्होंने महीनों से खोदा हुआ है, कोई कानून है कि ये जो सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं और चीन को जनाब दे दिया गया कचरा, वो कचरा साफ करने भी आएगा। अभी आईजी जा रहा था, मैंने कहा आईजी भी चीन से बुला लो भाई, वो भी यार तुम्हारे पास नहीं है मौजूद। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया, चंद कदम चला हूँ तो कराची के मसाइल इस खौफनाक तरीके से आपने देख रहे होंगे। जरा आगे बढ़ता हूँ, जरा शराय फैसल की तरफ, वक्त मिला तो फिर उधर पंजाब कॉलोनी, महमूदा कॉलोनी, डिफेंस क्लिफ्टन क्या जाऊँ जनाब, वहाँ क्या मसाइल होंगे, लेकिन चलिए मेरे साथ। और आपने देखा कि मैं अभी सिंध असम्बली के से चंद कदम ही चला हूँ कि मसाइल के मारे लोग जो है वो अपने अपनी कथा सुनाने बैठ गए थे। ये एंटी करप्शन का जिक्र कर रहे थे, पुलिस का जिक्र कर रहे थे। ज़रा ये देखिए ना, कितनी चौड़ी सड़क है जो बंसोट को जा रही है। बंसोट मशहूर, जो फिर दाएं को हम सदर की तरफ जाएंगे। लेकिन देखिए नाजायज़ तजावुज़ात, इस नाजायज़ तजावुज़, जब ये मोटरसाइकिलें ये सब गाड़ियां हट जाएंगी तो यहाँ आप कचरे के ढेर नज़र आएंगे। किधर हैं मोहतरम हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, और जनाब बाकी भी मैं अगर पूछूं कि जो मेयर, डिप्टी मेयर, कोई पूछने वाला है सड़क पर, किसी को पूछने वाला नहीं। ये बेचारा तो चलो लस्सी बेच रहा होगा, पानी बेच रहा होगा, इसको क्या कहा जाए। लोग भी मजबूर हैं कि जब उन्हें प्रॉपर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर उनको इन्हीं सड़कों पर ठेले लगाने होंगे। मैं इन ठेले वालों के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं इन दुकानदारों के बारे में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शराब, ये जो गैराज के बाहर इन लोगों ने एक और गैराज बना रखा है, बग़ैर भत्ते के ये मुमकिन ही नहीं हो सकते। और ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है। और बहरहाल पासपोर्ट और नादरा के बारे में कहा जाता है कि किसी हद तक ये इदारे बेहतर हो गए हैं, लेकिन इसके आगे भी देखिए किस तरह रिक्शाएँ, टैक्स गाड़ियाँ खड़ी हैं। पहले तो यहाँ वो लोग खड़े होते थे जो कहते थे 1000 रुपये दो और अभी और इसी वक्त पासपोर्ट लो। एक हद तक कम हो गया है, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि नाजायज़ तजावुज़ात, ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी सड़क है। इस सड़क को कम से कम आधी सड़क को जो है वो घेरा हुआ है इन गाड़ियों ने जो नाजायज़ तौर पर खड़ी हैं। आप कहाँ के हैं? मैं लियारी से हूँ। लियारी तो सुना है कुछ बेहतर हो गया। मैं अभी गया था, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह हर तरफ आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। और मज़े की बात है कि ये जो बैठे हुए इन इदारों के अंदर, ये भी इन्हीं सड़कों से आते जाते, कि इनको कभी ये गंदगी नज़र आता नहीं है। ये सिंध असम्बली से जो लोग निकलते हैं आपके अरके, वहाँ सिंध असम्बली के तमाम अरकान हो, मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सारे मौजूद हैं। और इसके एक तो जिम्मेदार हम खुद भी हैं कि उसकी देखभाल हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदार मैं समझता हूँ यही लोग हैं। जजेस हजरात आते होंगे, ये सब गुजरते होंगे। चीफ जस्टिस तो आप भी लियारी से? जी सर। तो बलोच, कुजाम बलोच, रिंद बलोच। बाबा तो वही भूल गए सारे लियारी को ना। मैं तो अभी लियारी गया हूँ, मैं कहते लियारी को भूलूंगा, क्योंकि हमने आपके साथ बचपन से सियासत शुरू की थी। उस जमाने में आप जब लिखते थे तो मतलब लाल बख्श रिंद, कैसे याद है? नहीं, मैं तो अभी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी गया, मैंने वहाँ दिखाया। मुझे वैसे एक बात बताऊँ, खुशी हुई है। मुझे नहीं पता गैंग वॉर कितना खत्म हुआ है, लेकिन अभी तो बेहतर हुआ है। खत्म हो गया, बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हुआ जी। रेंजर से काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया हुआ है। और उसमें मुकामी पुलिस की भी चंद ऐसे अफसरान हैं जिनकी अपनी ख्वाहिशों से ये जो है ना हालात थोड़े से बेहतर हो गए। मैं तो ये देखने आ रहा था, ये देखे हाई कोर्ट के सामने, ये देखे कचरे का ढेर, ये कोई कचरे। अभी आगे जाऊंगा आपको सड़कें खुदी हुई भी दिखाऊंगा। वजह तो लियारी की सदियां गुजर गई, जिंदगी नहीं बदलेगी। इंशाअल्लाह इस दफ़ा ज़रूर हम चेंज ले आएंगे, इस दफ़ा इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज से ले आएंगे। मुझे पीपल्स पार्टी बुलाएंगे। आप लियारी में से आपका वक्त ज़्यादा गुजरा है, आपकी पूरी जवानी लियारी के अंदर ही गुजरा है, वहाँ के लोगों के साथ गुजरा। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा फिर आप जैसे ही लोगों को लाएंगे तो इंशाअल्लाह उसमें तब्दीली होगी। अब आजकल मतलब पासपोर्ट वगैरह बेहतर हो गया है कुछ? जी बिल्कुल बेहतर हो गया है पहले से। पहले जो है ना ज़्यादा मतलब वो रश होता था,
अब जो है ना सही तरीके से मतलब बन रहा है पासपोर्ट हमारा। कुछ उम्मीद है ये जो रोडों सड़कों पे कचरा कभी खत्म होगा, सड़कों पे तजावुजात खत्म होगी? कचरा खत्म नहीं होने वाला कराची का। ये चीनी आ गए तो चीनी ये बस नाम के चीनी है, कुछ काम नहीं होगा इधर, काम इधर होता ही नहीं है सही तरीके से। बस हमारा जो हम आपसे जो हमारा टैक्स जो वसूल करते हैं हमें वो कुछ मिलता ही नहीं है, हमें कोई चीज़ ऐसी मतलब हमें मतलब बना के नहीं देते ना कोई। लेकिन एक आपने अच्छी बात कही कि पासपोर्ट वाले कुछ नहीं अब उस तरीके से पैसे नहीं लेते। जी जी बिल्कुल अभी नहीं लेते हैं। अब पहले मतलब था इधर मतलब जो था ना इधर पासपोर्ट ये मेयर वेयर है, ये कराची के, ये काम क्यों नहीं? लोग खड़े होते थे पहले इधर बिल्कुल मतलब जैसे मतलब बताखोरी होती है ऐसे मतलब होता था इधर। मेयर वेयर कुछ नहीं करते क्योंकि हैं पेशावर का। पेशावर यहाँ कहाँ आ गए यार? सर कराची गई हूँ। एक तो अच्छी बात है ये पहनने लगे हैं यहाँ पर, है ना। कराची कैसा देगा? पेशावर अच्छा है, कराची अच्छा है? कराची यार पेशावर में इमरान खान ने बहुत काम किया है। सुना है, बस देखा तो नहीं है, गए नहीं है, इसलिए पता नहीं लगा अभी। कराची में आपको नजर नहीं आता सड़कें टूटी हुई, कचरे के ढेर, नाजायज? बहुत बुरी है यहीं पे। ये कचरा खत्म होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल कचरा नहीं खत्म होगा। नहीं आएंगे वो भी नहीं खत्म कर रहे। सबसे बुरी इस वक्त कराची की हालत है। कचरा कुंडी, रोड, सड़कें टूटी हुई, सीवरेज का पानी हर जगह पे, कहीं पे सब कुछ देख लें। पता नहीं रमज़ान में क्या होगा, कुछ अल्लाह ही हाफिज़ है। जो रेट जो है हाई हो गए रमज़ान से, मतलब कोई चीज़ लेने जाओ, फ्रूट लेने जाओ, वो भी महंगे दाम में बिक रहा है। कुछ मतलब खा नहीं सकते ना कुछ। आप कहाँ से आए जनाब? मैं कोरंगी से। कोरंगी से? मोटरसाइकिल कब कितने दिन से रिक्शा चला रहे हैं? ये रक्षा कितने अच्छे 16 साल से। तो कुछ आमदनी हो जाता है? सही। तुम्हारा जो रुकन असम्बली आता है, काउंसलर आता है या कोई देखता है? नहीं, कोई नहीं आता। वहाँ भी कचरे का ढेर है, सब कचरा कुंडी है, रोड सड़कें टूटी वहाँ भी सड़कों का वही हाल है, नालियाँ टूटी। क्या हाल है? आप किधर के हैं? जिस जगह जो पानी बह रहा होता है। अच्छा जी सर। कोई दुरुस्त नहीं है? नहीं कोई। इधर आइए, इधर धूप में बैठे देखें माशाल्लाह। अभी आप पूरे सदर में जाएं, सदर में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। आप कहाँ के? अंडा मोड़ के। अंडा मोड़ ये कहाँ है? ये सेक्टर है अपना नॉर्थ कराची। उधर क्या हाल है? उधर कचरा है, पानी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ऑरेंज ट्रेन बन रही है, ट्रेन का वो आगे बन रही है। हाँ, इधर नहीं है, इधर कुछ भी नहीं, इधर कोई लावारस इलाका है, कोई कचरा वचरा सब पड़े हुए हैं। वो जो सेंट्रल का जो नाजिम है वो भी नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बोलता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, बोलता है कुछ। इधर लावारस इलाका है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहाँ के हैं? यही के हैं, कराची में। क्या हाल है आपके इलाके में? वही कचरे का हाल है? सब हर जगह वही हाल है। अभी तक तो कुछ काम हो तो रहा है, लेकिन कचरे का कोई ऐसे लग रहा है जैसे लावारिस हुआ पड़ा है कराची। सब अपनी सियासत कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ट्रैफिक का हाल वही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जगह जगह लोड शेडिंग है, इतनी परेशानी है, रात को घर में जाते हैं नींद आती नहीं है, मच्छर इतने काटते हैं क्योंकि पानी इतना बह रहा है। जगह जगह नालियों का, सीवरेज का पानी है। तो सड़क रोके खड़े हुए ना सर, हम नहीं रोके भैया, गाड़ी मेरे सामने आई है तो मैंने रोका है ना, नहीं तो हम तो साइड पे होते हैं। सुबह खबर चली है कि ये लोग तंग कर, भाई हमने निकाले हैं रक्शे, हम लोगों ने निकाले, हम ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, हमने खरीदे हैं चलाने के लिए रोड पे, कहीं मार्केट में लगाएंगे। आप लोग हमें कहीं लगाने नहीं दे रहे हो, हम माफिया है? हमें लोग कह रहे हैं माफिया हो, हम कैसे माफिया हैं भाई? रोजी नहीं कमाए, हमने ये चोरी करके लाए हैं, कहीं से खरीदे हैं हमने। हम फिटनेस भरते हैं, टैक्स भरते हैं, यहाँ का परमिट भरते हैं, इंश्योर्ड है गाड़ी हमारी, परमिट भी देते हैं। वाला मार्केट में 30 रुपए दे के खड़ा हो सकता है, हम रोड पे नहीं चल सकते। सही बात तो कह रहे हैं। ये लीजिए, मैंने कहा ना, अभी मैं सिंध असेंबली से, हाई कोर्ट से होते हुए इधर आया हूँ। 5 मिनट का फासला किया है, लेकिन आपने मसाइल का अंदाज़ा लगाया कि लोग इस शदीद गर्मी में, मई जून में बिलबिला रहे हैं लोड शेडिंग के सबब। कचरा कहते हैं, जिससे कहो कहते हैं कचरा, खुदी हुई सड़कें, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई इतनी परेशानी है। आप अगर वहाँ से निकलते हो नाजमाबाद वगैरह से, तो यहाँ पर आप 1 घंटे में पहुँच रहे हो। कहाँ है आपकी निजामिया भाई? इंतजामिया क्या कर रही है? आपके पास ट्रैफिक इतना नहीं है जितना आपका रश हो रहा है। करते हैं मीडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारे आवाम के मसले मसाइल देख रही है। अगर मीडिया ना होता तो हमारा कुछ भी नहीं होता। आप लोग मेहरबानी करो, आप लोग इसको जैसे उठा रहे हो, आप भी शहरी हो, आप एक कारोबारी की हैसियत से काम नहीं करो। मेहरबानी करो, आप लोग हमारे मसले आगे ले जाओ। हमारे जैसे लोग, आप क्या समझ रहे हो? आप कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सवाल करके छोड़ देते हैं। मालूम हो रहा है कि आप कहीं और रहते हो, आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हो। आप उसको मेरे सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया ना। ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, अब जवाब आप लोग दें। मेयर जवाब दे, वज़ीर आला जवाब दे, गवर्नर,
ایک دوسرے پہ ذمہ داری مت ڈالیں. مہربانی جناب, مہربانی مہربانی مہربانی. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ, ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس آپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے
जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और सबसे मेयर करे गुजारा करते, कोई तो करे, लोग परेशान है 6 महीने से। मैं रिटायर हुआ हूँ KMC से, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले, 2 साल 3 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। पंजाब से आया हूँ लेकिन यहाँ पर हालत देखकर मुझे तो मेरा तो वापस जाने को जी जा रहा है। जी हाँ, यह है कराची शहर का मरकज़, कल्ब, सदर। एक तरफ ज़ेबन निसना स्ट्रीट और फिर ये वो शाहराह होती थी जहाँ पर सड़कें धुलती थीं, जहाँ पर एक निज़ाम था, सिस्टम था, सब ख़त्म हो गया। उल्टे हाथ देखिए, ये जो जा रहा है वही जो मैंने कहा नाजायज़ तजावुज़ात या गड्ढे। ये देखिए बीच सड़क पर किस ठाट से इन्होंने ये मोटरसाइकिलें लगाई हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। लोग कहते हैं ट्रैफिक का सबसे बड़ा सबब ये है कि ये जो ट्रैफिक के पुलिस अफसरान हैं, ट्रैफिक का अमला है, ये किसी दूसरे हाथों से ज़रूर भत्ता और चंदा लेता होगा, वरना मैं अगर यहाँ 2 मिनट भी रुक जाऊँगा तो मुझे हटाने आ जाएगा। देखिए आपको 3-4 डिब्बे लगा दिए हैं जनाब, ये लग रहा है शायद कोई और मिलकर साफ़ करें। ये सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जनाब, ये कहते हैं जी चीन को जो दिया गया है तो उसको ज़िम्मे दिए गए हैं 2 इलाके सेंट्रल और एक जुनूबी, बकिया भी दिए जा रहे हैं। इन्होंने ये ज़रूर करा है कि सिंध सोल्ड मैनेजमेंट ने कि अपने नीले नीले डिब्बे नुमाइश के लिए रख दिए हैं और ये यकीनन खाली होंगे, इन्हें कोई उठाने वाला भी शायद ना हो। ये भी दिलचस्प बात है कि हमारे मेयर कराची बड़ा शोर मचाते हैं, बल्दिया के डिप्टी मेयर बड़ा शोर मचाते हैं कि कचरे का काम हमसे ले लिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल हमसे ले ली गई, वाटर सीवरेज ले लिया गया। लेकिन जनाब जो आपके पास इदारे हैं उनमें आप क्या कर रहे हैं? एक जो इदारा बना है कि चाइना को कचरा साफ़ करने के लिए दिया गया है तो वो ये इदारा है। इसके जगह जगह मुझे डिब्बे नज़र आए हैं और इधर इसमें देखिए, आइए ज़रा ये आओ मिलकर शहर साफ रखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये भाई इन्होंने डिब्बे रख दिए हैं और इसमें भी 2-4 कचरे का पता नहीं कोई उठाता होगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये बड़ी कुशादा पक्की सड़क हुआ करती थी लेकिन ये खुदी हुई सड़क, क्या मेयर कराची को वजीर, ये मैं पूछता हूँ ये गड्ढा जो है ये पता नहीं ये कब से गड्ढा है यहाँ पर जनाब? खोद के जा रहे, बड़े परेशान है। कल भी 2 बंदे गिर गए इसमें, ठीक है, एक लेडीज गिर गई, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, ऐसे देखो आपके सामने पड़ा हुआ है, ये हालात है सदर के। हालत देखो कराची की क्या है, ये कराची है, ये गांव है कराची है। ये तो मुझे वो तो लगता है ये तो बदीन और ठट्टा और ये वो जो वो भी इस चीज से अच्छा है, इससे अच्छा है, वो भी इससे अच्छा है। यार ये कराची तो नहीं है, मेरे को गांव लग रहा है। ये मैं आपको कहाँ ले आऊँ, मैं तो आगे ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ 1 मील से ज़्यादा। ये कराची है, वो कह रहा था ये तो मुझे लग रहा है कोई मैं सिंध के देहात में आ गया हूँ। हाँ ये कराची है मेरा भाई, ये कराची में यही होता है। हाँ ये कराची, हाँ तो ये कराची है, कराची, ये टूटा फूटा कराची है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? गवर्नमेंट जिम्मेदार हो, कौन जिम्मेदार होगा? बल्दिया भी जिम्मेदार, वो भी कह रहे थे हमें इख्तियार दो, हम देंगे। किसी के पास इख्तियार होगा तो काम करेगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं तो क्या करेगा? ये तो जनाब ये इस सड़क का ये हाल है, देखिए किस तरह लोग गुजरते होंगे। कसूर हमारे, हम इन लोगों को वोट देते हैं, ठीक है, आइंदा नहीं देंगे। ये देखो ये हालात है कराची के, ये बोरी बाजार का। ओ भाई मैं ये तो सड़क तो मत रोको, तो वैसे ही यहाँ पर चलने की जगह नहीं है। आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ कराची फिरने के लिए आया हूँ। मैं पंजाब से आया हूँ लेकिन यहाँ पर हालत देखकर मुझे तो मेरा तो वापस जाने को जी जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारा मसला है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आकर इसे हल करे इस मसले को। ये हाल लाहौर बेहतर है काफी। लाहौर तो आप देखकर तो आइए, लाहौर वो खाली लाहौर है, आगे उधर भी हाल अच्छा नहीं है, सुना है। लाहौर है, कराची कराची जुड़ गया है, कराची वालों ने उजाड़ दिया इसको।
किसने भी उजाड़ा, हुकूमत ने या आवाम ने, उजड़ चुका है कराची। कराची लाहौर पेशावर हम तो आप ब्रिटिश के ज़माने की बात करें जब कराची था, अब वो कराची नहीं रहा, अब कराची उजड़ चुका है। हमारे कराची को तो हाय लग गई। इसकी हाय लग गई, हमारी खुद लग गई है ना, हम ही तो वोट देते हैं उन लोगों को। वोट देते हैं, वोट लेके वो तो जेबें भर रहे हैं, वो तो जेबें भर रहे हैं अपनी। ये देखिए जनाब, मैं तो अगर और थोड़ी देर खड़ा रहा तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और मैं आपको बता रहा था, ये बोरी बाजार है, बोरी बाजार, जहाँ सारे शहर से हमारे खवातीन बहुत बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए आती थी। अब यहाँ से कौन आएगा? तो ये पूरा कारोबार होता था, अच्छा कारोबार होता, अब तो कारोबार इनका तबाह हो रहा है, इन नाजायज तजावुजात की वजह से, इन सड़कों की वजह से, इन टूटी फूटी। भाई सब लोग आपने जेब भर रहे और कुछ नहीं कर रहे, काम कोई नहीं करता है। ये देख रहे रोजाना खड्डे होते हैं, कचरा देखो, कारोबार खत्म है बिल्कुल ही। कारोबार कैसे करेगा लोग? अब आप बताएं ना, मैं अभी सिंध असेंबली से निकला हुआ, एयर कंडीशन में अराकीन असेंबली बैठे थे, वो फासले पे मैंने यहाँ तक का फासला जो है वो आधे घंटे में किया है, लेकिन जहाँ खड़ा होता हूँ यहाँ लोगों का खड़ा हो जाता है जो चिल्ला रहा होता है। ऐसा है, ये यतीम कर दिया है इस शहर को। गवर्नर कहता है सीएम जिम्मेदार, सीएम कहता है मेयर जिम्मेदार, मेयर कहता है वफाक जिम्मेदार। जेब भर रहे हैं, मेयर क्या करेगा? मेयर जेब भर रहे और क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैं काम करते हूँ सदर में। आज 6 महीने से पब्लिक परेशान है, लोग परेशान है, ना कोई गाड़ी पार्क होती है, ना कोई। बिजराना को बोलो कोशिश करके, भाई तुम्हारे बाप का बड़ा नाम रोशन है, मेयर करता है, मेयर करे, बिजराना करता है, कोई तो करे। लोग परेशान है आज 6 महीने से, रोजी से रेहान है, रोटी टुकड़े से रेहान है, ना कोई गाड़ी लगती है, ना स्कूटर लगता है, ना कोई कमाई हो रही है। लोग चोरी डाके नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बताओ, ये जो मोटरसाइकिल वाले और ये लोगों ने सड़कें रोकी हुई है, ये पुलिस को देते होंगे? पुलिस को पैसे देते हैं, पुलिस पैसे लेती है तो मंथली लेके जाती है। ये 10 रुपए वाले पर्ची वालों से पैसे मंथली लेके जाती है। तो कहते हैं आईजी बड़ा ईमानदार है, रिजाइन दे दिया है। आईजी ईमानदार है, नीचे वाले तबके की लाइन लगी हुई है पैसों की। काम सही चल रहा है आपको वैसे? आप काम पहले से 12 आने खत्म हो गया है, ना इधर कोई गाड़ी लगती है, ना कोई पार्किंग होती है, ना कोई आता है ना जाता है। पहले तारक रोड का खाना खराब किया है, जिस दुकान में 6 आदमी थे तो 2 आदमी उन्होंने किए। अब सदर निकलता हूँ मैं निकलता हूँ, वरना ये मेरे खिलाफ तकीद शुरू कर देंगे कि मैंने सड़क रोक दी है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर दिया। मेहर करे विजराना करते, कोई तो करे। लोग परेशान है 6 महीने से। मैं रिटायर हुआ हूँ KMC से, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। 2 साल 3 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। पंजाब से आया हूँ लेकिन यहाँ पर हालत देखकर मुझे तो मेरा तो वापस जाने को जी चाह रहा है। हर शहर का जो मरकज़ होता है वो बड़ा जो है वो खूबसूरत बनाया जाता है, चौकों को बेहतर बनाया जाता है। ये देखिए जनाब, ये तीसरी रोड है सदर की, बोरी रोड। ये देखिए क्या हाल है। 2 चीज़ें इस शहर के बीच में हैं। मुझे पता नहीं क्यों कि हमारे मुंतखब अरकान और हमारे मेयर और डिप्टी मेयर जिन्हें अब इख्तियारात संभाले साल होने को आ रहा है, लेकिन वो जो अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ, 2 मजदूर लगे हुए होंगे बेचारे, पता नहीं क्या लाइन बिछा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं महीनों से जनाब। ये देखिए गटर, मेन रोड पर ये गटर है और इसको जनाब ये 2 बेचारी पता नहीं कितने दिनों में इसको ठीक कर पाएंगे। उसके सामने बेकरी है जनाब।
یقیناً ہزاروں کا کاروبار کرتے ہوں گے، لیکن ان بیکری والوں کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے سامنے جو ہے اس گندگی کو ڈرائیں. یہ دیکھیے یہ ٹوٹی پھوٹی سڑک کراچی کا مین صدر کی، اگر میں جہاں کھڑا ہوں مجھے یہ گٹر اور گڈھے نظر آتے ہیں. ایک اور دیکھیے گٹر، گندگی کا پانی، اور اس کے سامنے بریانی بک رہی ہے جناب. گندا پانی جو ہے دیکھیے اندر جا رہا ہے، وہاں سے بریانی سے اس میں پتہ نہیں کیا کیا مل جاتا ہوگا. آگے بڑھوں ایک آدھ یہ دیکھیے یہ بات داد دینی پڑے گی کہ یہ واحد روڈ ہے، تو اس روڈ کی طرح جس میں چل رہا ہوں، کیا ادھر وہ جو بوری بازار کی میں نے کھدی ہوئی مہینوں سے سڑکیں دکھائی تھیں وہ درست نہیں ہو سکتی؟ آئیے ذرا سے یہاں سے ذرا باہر نکلتے ہیں. پرانا انگریزوں نے نام دیا تھا، کہتے ہیں یہاں پر مارا ماری ہوتی تھی، اور اس کی گلیوں میں تو سوال ہی نہیں ہے کہ میں جا سکوں لائنز ایریا کے. لائٹ تو گئی بھی ہوگی جی، تو بس بہت تنگ کیا ہوا ہے. رات کو سوتے ہوئے اٹھا کے بٹال دیتے ہیں یہ تو. اچھا ہاں، رات 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. 12 گھنٹے نہیں ہے، بل وہی آ رہے ہیں. پھر بل کا رونا ہوگا، بل نہیں بھر رہے ہو. اچھا ہاں نا، آپ جب بجلی نہیں دے رہے تو بل کہاں سے بھریں؟ یہ کے الیکٹرک پہ تو میں نے کئی بار شور شغف کیا کہ بھائی لوگوں سے بل تو تم لے لیتے ہو اور 18 گھنٹے نہیں کر سکتے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لائن ایریا، اس کی گلیوں کے اندر نہیں جا سکتے. ناجائز تجاوزات، گڈھے گڑیا، کتنا اچھا ارادہ ہوتا تھا. لگ رہی ہے ہمیں گھروں میں جا کے دیکھیں تندور بنے ہوئے ہیں، وہ تندور بنے ہوئے ہیں جی. اور آپ لوگ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہے، یہاں جو کوئی کونسلر آتا ہے، کوئی ایم پی ہاں نہیں ہے، ایم پی اے وغیرہ ہے یہاں پر، وہ کیا کرے؟ اختیارات ہی نہیں ہے. اختیارات کیوں نہیں ہے؟ آدم جو رکھے ہوئے ہیں تنخواہیں بھی اپنے جنگ میں لگے ہوئے حکومت سے، یہ اپنی جنگ میں آپس میں بھی لڑ پڑے. لڑے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. یہ کھدی ہوئی سڑکیں، گٹر، گرمی، کون ذمہ دار ہے؟ یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. کون سی حکومت؟ بلدیات کیوں؟ یہ اپنی سندھ حکومت جو میئر بھی تو ہے نا، ہے بھائی. میئر کو اختیارات دیے جائیں گے تو جبھی تو کام ہوگا، ایسے تھوڑی ہوگا کام. ادھڑا ہوا کراچی، سب اسی لیے ادھڑا ہوا، گٹر. پیسے نہیں ہے نا، پیسے ہوں تو پھر کام ہو نا بھائی. کیسی گرمی میں وہاں ہے، کہتے بجلی نہیں تو آپ نے کنڈا یہ بھی تو کہتے کنڈا لگا لیتے. کنڈا نہیں ہے، کنڈا سسٹم ختم ہو گیا. اب تو انہی کی بجلی ہے، وہ دیں گے تو جلے گا، نہیں تو نہیں. کوئی کنڈا سسٹم نہیں ہے. کنڈا سسٹم، بل آ رہے ہیں. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی، کھدی ہوئی سڑکیں، پانی، گٹر. گورنر کہتا ہے سی ایم سے بے روزگاری بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی صحیح سامان نہیں ہے رہنے کا بھی. وہ سندھ اسمبلی میں ایئر کنڈیشن میں لوگوں کو دیکھتا ہوا آیا ہوں، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور میں نے ابھی کوئی فاصلہ کوئی 2 میل کا ادا کیا ہے. جس جگہ کھڑا ہوتا ہوں یہ دیکھیے چار جانب عام آدمی کراچی کا کھڑا ہوا بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے کہ جناب بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، ناجائز تجاوزات ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اکرام بھائی السلام علیکم. کیا حال ہیں؟ سر پہچان گئے؟ ہاں اکرام بھائی پہچان گیا. ہاں کہاں رہتے ہیں ابھی؟ ابھی اس کے پیچھے رہتا ہوں، برابر میں گھر ہے ہمارا. کہہ رہے اے سی لگا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی لگایا تھا گورنمنٹ نے، مگر عوام نے نکلوا دیا. آپ نے کہہ رہے کنڈے سے لگا لیا تھا؟ ہاں کنڈے سے لگایا تھا، گورنمنٹ نے بند کر دیا کنڈا. اچھا، ہمیں بہت پریشانی ہے. کیا لیکن وہ آپ لوگ بھی تو انہی کو ووٹ دیتے ہو نا جو تمہارا کوئی کام نہیں کرتے ہو. اب جس کو آپ بولیں گے اس کو دے دیں. میں تو کہتا ہی نہیں، میں نے ووٹ ہی نہیں دیتا. میں نے ووٹ دینے ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا ووٹ دینے کیا فائدہ بھائی، لائن میں لمبی لائن میں لگو، ووٹ دو. جو میئر ہو گیا، کونسلر ہو تو نظر نہیں آتا، ایم پی اے نظر نہیں آتا ہے، تو لوگ بھی ذمہ دار ہیں نا. ایم پی اے جو ہے یہاں آتے ہیں، پارک کا افتتاح کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پیسہ ملے تو پارک بھی بنے. پارک بھی نہیں ہے ہمارے لیے. جناب میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں، میں نے کہا نا وہاں پر لوگ چلے اکرام بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. نہیں مہربانی مہربانی. اور دیکھیں ان میں بڑی محبت ہے. میں یہاں یہ کیونکہ شہر میں گلیوں محلوں سے گزرا ہوں، جدھر جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں لیکن اس گرمی میں اب میں کیا بتاؤں آپ کو. چلیں باب اوپر اللہ ہے، یہاں نیچے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کراچی کے عوام کا کوئی پریشانی حال ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے.
जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले, सड़कों पर ना घसीटा। मेहर करे विजराना करते, कोई तो करे। लोग परेशान है 6 महीने से। मैं रिटायर हुआ हूँ KMC से, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। 2 साल 3 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। पंजाब से आया हूँ लेकिन यहाँ पर हालत देखकर मुझे तो मेरा तो वापस जाने को जी जा रहा है। लाइन्स एरिया से निकला हूँ, देखा आपने बदहाल, और ये लाइन्स एरिया से मैं शाहराह फैसल की तरफ पढ़ा हूँ। देखिए ये कचरे के ढेर, इसको जलाया जा रहा है, यहाँ का धुआं पता नहीं कहाँ जाता होगा। मैंने कहा ना कि मैं तो हुक्मरानों की तवज्जो क्या दिलाऊं, अपने बल्दियात की तवज्जो क्या दिलाऊं। ये लोग इस गर्मी में सड़क पे मजबूर हैं। कहते हैं जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना के हमारी मईशत जो है वो अब दुनिया की 30 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगी। GDP बता रहे हैं हमारे डार साहब के वो 5% हो गया है। और देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इंग्लिश स्कूल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस स्कूल के सामने जो बच्चे ये गंदगी के ढेर से गुजरते हुए और इसकी बदबुओं को इसमें सांसें लेते हुए जब गुजरते होंगे और अपने घर जाते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी, ये देखते होंगे वो। ये जो इस स्कूल से निकलने वाले, ये है मुस्तकबिल का कराची, ये है मुस्तकबिल का पाकिस्तान जो हमारी नई नस्ल देखती हुई यहाँ से जाती होगी। चलते चलते ये ज़रूर बताता चलूँ 1 मिनट के लिए कि इस शहर में ये जो शीबा और ईदी, कहते हैं जी ईदी साहब की रहलत के बाद से आजकल बड़ी परेशानी का शिकार है उनका इदारा, और अब वो बाहर की इमदाद ले रहे हैं। लेकिन शीबा साहब माशाल्लाह स्क्रीनों पे बड़े नज़र आते हैं, बिल बोर्डों पे भी बहुत नज़र आते हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में उनकी एम्बुलेंसें बहरहाल एक खिदमत तो कर रही हैं ना, सेहत के हवाले से जो काम हुकूमत का होता था वो कर रहे हैं, यानी ये एम्बुलेंसें फ़ौरन पहुंच जाती हैं। लेकिन इनके ड्राइवर बड़ी शिकायतें करते हैं कि इनका वो ख्याल नहीं रखा जाता। चले छोड़े, जो कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी है। मैंने कहा था ना, ये शाहराह फैसल पर आते ही आपको एक सरसब्ज़ व शादाब कुशादा सड़कें नज़र आएंगी कि क्योंकि हमारे हुक्मरानों को इस बात का ख्याल ज़रूर है कि यहाँ से वो गुज़रते हैं और फिर बाहर के गैर मुल्की वफूद गुज़रते हैं जो बड़े पैमाने पर हमें यकीनन एड देते हैं। तो यहाँ से लेकर यानी एयरपोर्ट से लेकर जब वो इन सड़कों से गुज़रते होंगे और किसी 5 स्टार होटल में या ऐवान गवर्नर साहब के पास या फिर वज़ीर आला साहब के पास या मेयर के पास जाते होंगे तो कहते होंगे कि हाँ वाकई कराची बदल रहा है, कराची अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इस शाहराह फैसल पे भी माफ़ कीजिएगा, अब आजकल एक रिवायत पड़ गई है जलसे जुलूस की। हमारे दोस्त मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ बड़ा धरना दिया था, उससे पहले जमात इस्लामी ने धरना दिया था। पाक सरज़मीन पार्टी के मुतालबे दुरुस्त, हमारे मुस्तफ़ा कमाल की पुरजोश तकरीरें भी दुरुस्त, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब की धरना भी इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुरुस्त। लेकिन जनाब जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ से आने और जाने वालों पर क्या गुजरती है, ज़रा इस बारे में ज़रूर सोचा करें। इस वक्त भी देखिए ये यानी कोई इस वक्त ये कोई पीक आवर नहीं है,
दोपहर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है इस सड़क पर मुकम्मल आपको जैम नज़र आ रहा होगा। क्या सबब है? या तो कोई वीआईपी शख्सियत के सबब रुका होगा, लेकिन चलिए जनाब गुजरते चले जाइए। देखिए कम से कम मैं 1 मील गुजर गया हूं, और ज़रा आहिस्ता करना, आहिस्ता 1 मील से गुजर रहा हूं और देख रहा हूं कि ये ट्रैफिक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जैम है। ये दोपहर का वक्त है और मैंने कहा ना बस मज़ीद शाहराह फैसल को खूबसूरत, मज़ीद शाहराह फैसल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। अब जाम सादिक मरहूम के नाम से मंसूब ब्रिज पर हूँ। बाएं हाथ को कोरंगी का वसी और अजीज इलाका, फिर सामने हमारा डिफेंस, उससे आगे बढ़ जाएं तो 2 दरिया का पुरफिज़ा मकाम, और फिर यहाँ से एक पुरफिज़ा कराची नज़र आता है। लेकिन अब मैं आपको जिस चौराहे पर लिए चलूँगा वो एक बड़ा वजह तनाज़ा बना रहा है, इस सबब के यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुज़रता है। यानी सारे बलूचिस्तान और सिंध से जो ट्रक आते हैं, कंटेनर आते हैं, भारी गाड़ियाँ आती हैं, वो इस यहाँ से गुज़रती हुई फिर सिंध में आती हैं, और इस सबब 10 दिन हड़ताल रही। देखिए इस सड़क का हाल। ये जो मैं इस चौक पर खड़ा हूँ तो एक रोड जाती है शाहराह फैसल, फिर एयरपोर्ट, फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, फिर सिटी सेंटर और कोरंगी रोड। और ये वो रोड है जहाँ पर शाम के पहले पहर में हैवी ट्रैफिक के सबब इतना हुजूम होता है कि बिल आखिर सिंध हुकूमत को ये कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने सारे दिन के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया। अदालत भी मैदान में आई और उसने कहा कि नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे हैवी ट्रैफिक का खात्मा रहना चाहिए। इस पर 12 दिन तक हड़ताल हुई, और फिर सिंध हुकूमत और उन ट्रकों को जिनकी तादाद कोई 18,000 26,000 बताता है, उनसे मुआहदा करना पड़ा, और फिर वही अब कंटेनर यहाँ से गुजरेंगे। ये वो कंटेनर्स हैं, ये वो ट्रक्स हैं जो बलूचिस्तान, बल्कि उस लोग, और इधर बलूचिस्तान से भी पहले उधर कुछ लोग कहते हैं तोरखम, काबुल, बल्कि दोशंबे और सेंट्रल एशिया से होते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जाता है सारी दुनिया में कि वो बाईपास से गुजरें, लेकिन ये बीचों बीच इन सड़कों से गुजरते हैं कि उन तमाम इदारों और अफराद को ये भत्ता देते हैं जो इनको इजाज़त देता है कि वो इन सड़कों से गुजरें। इनके सबब बेशुमार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस छोटे चौक पर जो इतनी अहम शाहरों की तरफ जाता है, ट्रैफिक का नाकाबिले बयान, बल्कि तसव्वुर में नहीं ला सकते जो आप उसकी झलक यहाँ देख रहे हैं। और 11वें दिन उन्होंने कहा कि जनाब हमारा कोई नुकसान 200 अरब का हुआ और सिंध हुकूमत को आगे हथियार डालने पड़े। नहीं 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 गवर्नर साहब, नहीं नहीं मेरे मोहतरम दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर, गवर्नर साहब नहीं, आप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं डाल सकते वज़ीर आला सिंध पर। और वज़ीर आला साहब सिंध मेरे दोस्त मुराद अली शाह साहब, कतई नहीं, आप इस कराची के ट्रैफिक, कराची की इन सड़कें, कराची का ये कचरा, ये नाचाजवाद, इसकी जिम्मेदारी आप सिर्फ बल्दियात पे ही नहीं ला सकते। और हाँ मेरे दोस्त मेयर वसीम अख्तर, डिप्टी मेयर डॉक्टर, आप भी सिर्फ सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर बरी उम्र नहीं हो सकते। आप सब इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, इस शहर के हैं, आपको जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। मुराद अली शाह साहब के आपका बेवक्त यहाँ गुजरा, ज़ुबैर भाई के आपका वक्त यहाँ गुजरा, मेयर साहब के यहाँ से आपने बचपन से तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इन तीनों को जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। और हाँ वफाक में बैठे हुए मैं अपने मोहतरम वज़ीर आज़म से कहूँगा कि वो भी बरी ज़मान नहीं हो सकते कि कराची पाकिस्तान है, सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर, और जो बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि वापस रोशनियों की तरफ आ रहा है। लेकिन इन पर तवज्जो दें, इन सड़कों पर, इन गड्ढों पर, इन कचरों पर, इस ट्रैफिक पर, और हाँ सबसे बढ़कर ये कि लोड शेडिंग पर, जो सबसे बड़ा मसला कराची के लोगों का है, ख़ास